तो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। पुनर्विलोकन पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार रिव्यू REVIEW, रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार देता है। अनुच्छेद 137 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्विलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 कौन सा अधिकार देता है सर्वोच्च न्यायालय को? पुनर्विलोकन संबंधी अधिकार प्रदान करता है। समानतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जब सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा महसूस हो या ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय से पक्षकारों के साथ न्याय नहीं हुआ है। यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि जो उसने निर्णय दिया है वह निर्णय पक्षकारों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने, उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 138 के तहत, अनुच्छेद 138 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। अनुच्छेद 138 के तहत जो है संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। इसके अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्ति प्रदान कर सकती है। अब उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता में वृद्धि। रीट अधिकारिता में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय के रीट अधिकारिता में वृद्धि। रीट अधिकारिता में वृद्धि इन केस इन रीट ज्यूरिसडिक्शन। अब अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों को परिवर्तित करने तक ही सीमित है। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों में परिवर्तित करने तक ही सीमित है, परंतु अनुच्छेद 139
139। अनुच्छेद 139 क्या कहता है? अनुच्छेद 139 के अधीन संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता को अन्य प्रयोजनों के लिए भी बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत या 139 के अधीन संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के रीट अधिकारिता को अन्य प्रयोजनों के लिए भी बढ़ा सकती है। अब कुछ मामलों में अंतरण करने की शक्ति या कुछ मामलों का अंतरण करने की शक्ति। अनुच्छेद 139 का अनुच्छेद 139 का सर्वोच्च न्यायालय के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को आंतरित करने की तथा उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति प्राप्त है। यानी सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामले को आंतरित करने या ट्रांसफर करने या उच्च न्यायालयों से कुछ मामले को अपने पास मंगाने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय मामलों का अंतरण स्वप्रेरणा से या महान्यायवादी द्वारा या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन कर सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सार्थक समान प्रश्न अंतर्गत हैं और जो एक या अधिक उच्च न्यायालय में लंबित हैं और ऐसे प्रश्न सार्वजनिक महत्व के सारवान प्रश्न हैं जो प्रश्न है तो उच्चतम न्यायालय उन मामलों को उच्च न्यायालयों से अपने पास निपटारे के लिए मंगा सकता है। इस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग न्याय के हित में किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि किसी राज्य में विशेष परिस्थितियों के कारण मामले का निर्णय न्यायपूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता तो वह मामले को दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधियां लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ विधियों को घोषित किया गया है, उसके बारे में देखिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधियां, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधियां। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधियां। अब अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी हैं। उच्चतम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों में आबद्धकारी होगी। अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले में जो भी निर्णय दिया जाता है वह भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकर होते हैं। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए पूर्व निर्णय का बल रखते हैं। अतः अनुच्छेद 141 भारत में पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है, परंतु उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों से आबद्ध नहीं होता और उपयुक्त मामलों में वह अपने पूर्व निर्णय को बदल सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ का निर्णय छोटी पीठ पर बाध्यकारी होता है। अब उच्चतम न्यायालय की पीठ क्या है इसको देखिए। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय की सीट के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय की सीट के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में किया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, परंतु यह ऐसी अन्य स्थानों पर भी बैठ सकता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से समय समय पर नियत करें। अब उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 140 के अनुसार आनुषंगिक शक्तियां, आनुषंगिक शक्तियां 21 अनुच्छेद में है, 140 में। अनुच्छेद 140 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 के अनुसार संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारिता के अधिक प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत है। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी मामले में ऐसी डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है जो मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 142(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किन्हीं दस्तावेजों को पेश करवाने अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की पूरी शक्ति होगी। अनुच्छेद 144 के अनुसार, अनुच्छेद 144 क्या कहता है, इसको देखिए। अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति तथा प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए शक्ति होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति तथा प्रक्रिया को नियमित करने के लिए शक्ति होगी। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने तथा उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु राष्ट्रपति ऐसे किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से करवाने हेतु प्रबंध करता है। तो आज जो है संघीय न्यायालय समाप्त हुआ। अब अगले तिथि थे राज्य के बारे में या राज्य के कार्यपालिका के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।